सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन विच इज काउंट डिजिट्स. क्वेश्चन ये है कि यू वुड बी गिवन एन इंटीजर, एक इंटीजर दिया देगा एंड यू नीड टू टेल मी इसमें कितने डिजिट्स हैं. सो कितने डिजिट है 4 एंड यू नीड टू रिटर्न 4. लेट्स सपोज एन की वैल्यू है 5 1 1 1 1 7. कितने डिजिट्स है? देयर आर 6 डिजिट, यू नीड टू रिटर्न 6. सो लेट्स सी क्या थॉट प्रोसेस है इसके बीच में. एक्सेशन ऑफ डिजिट्स हमने सीखा था राइट, एंड उसके अंदर लाइक 5873 परसेंटेज 10 करूँगा तो यू डेट 3 रिमाइंडर आएगा मेरे पे. बट 3 रिमाइंडर करके मैं क्या करूँगा? मेरे को प्रिंट तो करना नहीं रिमाइंडर. मेरे को ऐसा तो है नहीं कि एक एक करके 3 प्रिंट करना है, 7 प्रिंट करना है, 8 प्रिंट करना है, 5 प्रिंट करना है. वो तो करना ही नहीं है. मेरे को सिर्फ काउंट करना है. यू नीड टू जस्ट काउंट. तो कैसे करें? कैन आई से 5873 जैसे एक बार स्टार्ट होता है, काउंट की वैल्यू आई विल डू सी प्लस इक्वल टू 1. ओके, काउंट की वैल्यू +1. एंड कैसे भी करके 5873 को 587 बनाएं. कैसे करना है? यू नीड टू पता ही है आपको, n डिवाइड बाय 10. ये क्या हो जाएगा? 587. जैसे ही एक नया लूप स्टार्ट हुआ 587, काउंट की वैल्यू प्लस इक्वल टू 1, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2. अगेन रिपीट करो, n डिवाइड बाय 10, तो 587 वुड बिकम 58. यस, चलो 58. क्या करो? सेम रिपीट, काउंट की वैल्यू प्लस इक्वल टू 1. क्योंकि आई नो जितनी बार मेरे ऐसे लूप चलता रहेगा, कितनी बार चलेगा? जितने डिजिट्स है यार उतनी बार तो लूप चलेगा. एंड जितनी बार लूप चलेगा उसी टाइम हमेशा क्या कर रहा हूँ? काउंट +1, काउंट +1, काउंट +1. अरे खुद सोचो, 4 बार लूप चलेगा, 4 बार +1 करूँगा, कितने डिजिट्स होंगे? 4 ही तो डिजिट्स होंगे. तो कीप ऑन रिपीटिंग दिस. 58 आया, काउंट की वैल्यू +1, सो काउंट की वैल्यू +1 कर दो, इधर 3 कर दो. नेक्स्ट अगेन n डिवाइड बाय 10, 58 वुड बिकम ओनली 5. क्या करो? काउंट की वैल्यू प्लस इक्वल टू 1, काउंट की वैल्यू हो गई 4. एंड लास्ट है n डिवाइड बाय 10. आई नो 5 डिवाइड बाय 10 would give me 5 डिवाइड बाय 10 would actually give me 0.5, पर फ्लोर डिवीजन कर रहे हैं तो इट वुड गिव मी 0. जैसे ही n की वैल्यू 0 हुई, आई नो लूप बंद हो जाएगा, काउंट +1 तो होगा नहीं. एंड इफ़ यू सी काउंट की वैल्यू क्या है? 4 है, विच वुड बी अवर आंसर. सो लेट्स सी इसको कोड कैसे कर सकते हैं. बहुत ही सिंपल सा है यार, ज़्यादा कुछ इतना बड़ा है नहीं. कहने से एक नम नाम के वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ n की वैल्यू, जो n आपको इनिशियली दिया जाएगा विच इज़ 5 4 3 8. क्यों n को हम क्यों नहीं चेंज करेंगे? बोला हुआ है इंटरव्यू, क्या बोलेगा? जो इनपुट मिल रहा है डोंट चेंज दैट. तो उसको कोई नहीं, एक वेरिएबल में सेव कर लिया, इस पर नम पे करेंगे जो भी करना है. लेट्स स्टार्ट. काउंट की वैल्यू 0 से स्टार्ट. वाइल नम इज ग्रेटर देन 0, जब तक नम 0 से बड़ा है. कहने से काउंट प्लस इक्वल टू 1, काउंट की वैल्यू बढ़ाओ. एंड उसी नम को कहने से नम डिवाइड बाय 10 करता रहेगा. नम डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10. जितनी बार ये लूप चलेगा उतनी बार काउंट की वैल्यू आपकी +1 होती रहेगी. एंड देन यू जस्ट नीड टू रिटर्न काउंट. सो दिस वुड बी योर आंसर. एंड इसी रिलेटेड एक ऑल्टरनेट वे दिखाता हूँ, बहुत ही बढ़िया वे है. सो ये समझ में आ गया कि ये कैसे वर्क करेगा. काउंट की वैल्यू +1 करता रहेगा. दूसरा वे दिखाता हूँ कि कोई भी अगर आपको नंबर दिया जाए एंड उसका लॉगरिथमिक ऑफ 10 बेस निकालोगे तो सी 5438 का लॉगरिथमिक 3.735 आ रहा है. एंड कहने से 3.735 को +1 करता हूँ, इट वुड बिकम 4.735. एंड देन इफ आई कन्वर्ट दिस टू इंटीजर इट वुड गिव मी अ 4. जहाँ पे देख सकते हो 4 ही तो डिजिट्स थे. यू कैन सी दिस. सब में ट्राई करने कर सकते हो. सी 177715, इसका लॉगरिथमिक बेस 10 निकालोगे विच वुड बी 5.249. एंड इफ यू कन्वर्ट 5.249, सो सबसे पहले +1, इट वुड गिव यू 6.249. एंड इफ यू कन्वर्ट इट टू इंटीजर 6 आएगा. एंड यू कैन सी 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6. एंड अगेन लास्ट एग्जाम्पल 973 या 973, इसका है 2.988. एंड इफ़ यू डू 2.988 +1 इट वुड गिव यू 3.988. एंड इफ़ यू कन्वर्ट दैट टू एन इंटीजर दैट वुड बी एक्चुअली 3. यू कैन सी 3 डिजिट्स है. So instead of doing the whole while loop, you can actually put the logarithmic base of 10. एंड इसका देखते हैं इसका कोड कैसे कर सकते हैं हम. तो इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा होगा. फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट स्टार, मैथ लाइक लाइब्रेरी है एंड उसके अंदर एक लॉग बेस 10 का एक फॉर्मूला है. सो सबसे पहला स्टेप वी नीड टू कैलकुलेट द लॉग 10. कहने से लॉग 10 किसका? नंबर का. लॉग 10 निकालने के बाद व्हाट आई डिड, +1 किया. एंड +1 करने के बाद आई डिड कन्वर्ट इट टू इंटीजर, जस्ट कन्वर्टेड टू इंटीजर.
तो बस ये एक सिंपल स्टेप था. यू कैन से कि इस सिंपल स्टेप से या एक सिंगल लाइन से यू कैन काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स. बट नाउ कम्स द मेन पार्ट कि व्हाट्स दी एक्चुअली टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी है क्या. सो यू कैन सी इट्स एक्चुअली 5438 n इक्वल टू 5438. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर मैं बात कर दूँ कहना ही से सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि इट कन्वर्ट्स 54378. ये पहला एक स्टेप हुआ था. एंड उसके बाद आई डिड कन्वर्ट n डिवाइडेड बाई 10 किया. देन अगेन इट कन्वर्टेड टू 543. अगेन आई डिड n डिवाइडेड बाई 10. ये मेरे को दिया था विच इज़ 54. अगेन आई कन्वर्टेड टू n डिवाइड बाई 10 उसको करके विच इज़ आई 5 आया. एंड अगेन n डिवाइड बाई 10 करते करते मेरे को 0 आया. कहने से कितने स्टेप्स हुए. दिस इज़ एक्चुअली फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड ओनली फोर्थ स्टेप. 4 बार आपका लूप रन हुआ है. एंड ये चीज़ याद रखना, कोई भी अगर लूप में कोई भी क्वेश्चन में कोई भी कोडिंग में इफ़ योर नंबर ऑफ आइटरेशंस कितनी बार आपका वाइल लूप रन हो रहा है, कितनी बार रन हो रहा है, ये डिपेंड कर रहा है एक्चुअली n डिवाइड बाई 10 पे. यू कैन सी हमेशा हम डिवाइड बाई 10 कर रहे तो नंबर ऑफ आइटरेशंस उसके बेस रहेगा राइट. खुद सोचो इफ़ आई डिड नम डिवाइडेड बाई 2 या 5438 है, पहले उसको हाफ करेगा, फिर हाफ, फिर हाफ, फिर हाफ, फिर हाफ, तो लूप आपके ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे. यस ऑब्वियसली बढ़ेंगे. एंड अगर नम डिवाइडेड बाई 10 कर रहा हूँ तो यस 5438, फिर 543, फिर 54, फिर 5, नंबर ऑफ आइट्रेशंस कम होंगे ना, 4 बार ही आइट्रेट हुआ है. सो जस्ट कीप इन माइंड कभी भी आपका आइट्रेशन कोई एक स्पेसिफिक नंबर पे बेस्ड हो रहा है, सिंपल सा लॉजिक है, योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी ओ ऑफ लॉग बेस जो भी वो नंबर है. मैं डिवाइड बाई 10 कर रहा हूँ बार बार, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 एंड n वुड बी योर एक्चुअली नंबर. फॉर हाइपोथेटिकली इफ़ आई से कोई भी एक वाइल लूप मैंने चलाया है एंड इसके अंदर कुछ मैंने कोडिंग की हुई है एंड लास्ट में लिखा हुआ है n इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 5. बार बार 5 से डिवाइड कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली एंड नंबर ऑफ आइट्रेशंस इस पर डिपेंड कर रहे हैं. सो कैन आई से जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस केस में होगी वुड बी o ऑफ लॉगरिथमिक बेस 5 n रेज टू मतलब ऑफ n वेयर n इज द नंबर. सो एक सिंपल लॉजिक था, अगर डिवाइडेड बाई 2 होता रहता है तो यू वुड बी लॉग बेस 2n, n वुड बी योर नंबर. सो दिस वॉज माई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. एंड इफ आई टॉक अबाउट द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मैं एक बस वेरिएबल ही ले रहा हूँ. यू कैन सी इसके अंदर तो कोई वेरिएबल ले नहीं रहा, एक कॉन्स्टेंट स्पेस में हो रहा है, दैट इज o ऑफ 1. इसमें भी कोई दो नंबर्स लिए राइट, दो वेरिएबल लिए. नंबर आपका 4 डिजिट हो, 10 डिजिट हो, 500 डिजिट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये 2 वेरिएबल्स ही आपके काम आएंगे. सो कहने से ये एक कांस्टेंट स्पेस पे हो रहा है जहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट्स या इस पर कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट नहीं है. सो कहने से द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज o ऑफ 1. सो दिस वॉज माई काउंट ऑफ डिजिट्स, जिससे आपको ये समझ भी आ गया कि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कैलकुलेट हुई है एंड कितने डिजिट्स है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. 2 डिफरेंट वे आपको मैंने बताया. सो लेट्स सी नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम करेंगे कि हाउ टू रिवर्स अ नंबर.